हिंदी साहित्य के आजकल के थोड़े बहुत पढ़े लिखे कवि क्या कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। जिसने ऐसा सोचा है कि राम और सीता दो अलग अलग हैं, उसने रामायण रामचरितमानस क्या कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। कहियत भिन्न न भिन्न, तुलसीदास जी बार बार कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पहले दिन की बात है ना, क्योंकि सीता जी के प्रति करुणा का भाव और किशोरी जी की कृपा के बिना श्री रामचरितमानस में प्रवेश नहीं है साहब। पहला शब्द श्री की ही व्याख्या कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। जब रजक ने बात कही, राम जी आए और राम जी के आने पर राम जी आए और अपने उस वक्त जहां पर निर्णय होता था उस राज्यसभा में सिंहासन पर बैठ गए। रात भर बैठे रहे, रात भर चिंतन करते रहे कि मैं क्या करूं। मेरे स्वयं में भी इतनी शक्ति नहीं है साहब। जब बार बार देखा तो सुबह प्रातः काल लखनलाल जी को बुलाया है, और जब लखनलाल जी को बुलाया, लखनलाल जी से कहा भैया आज तो मेरी शपथ कहो कि जो मैं कहूंगा वो करोगे। अरे भैया शपथ की क्या आवश्यकता है, आप कहें तो धड़ अलग कर दूं, आप कहें तो यही प्राण दे दूं, आप कहिए तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आप एक बार कहिए तो। नहीं, आज तो शपथ लेनी पड़ेगी, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। अरे भैया आज से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा। बोले नहीं लखनलाल, मैं पूरी रात से सोच रहा हूं, इस पूरे अयोध्या में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो मेरे इस कार्य को संपादित कर सकता हो। केवल एक तुम हो ऐसे, इस पूरी अयोध्या में केवल तुम कह सकते हो मेरे ही सभई एक तुम स्वामी, केवल तुम हो ऐसे। आज कहा तो शपथ ले ली। बोले आप कहिए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। सारी घटना को सुनाने के बाद कहा कि किशोरी जी को वन में छोड़ आइए। किशोरी जी को इतना सुनना था, लखनलाल जी की आंख से आंसू निकल। इधर कहा है रथ में जा रहे हैं, रथ में जा रहे हैं और लखनलाल जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। सीता जी, अरे क्यों रोते हो? अरे अभी जाएंगे उद्यान में, फिर राम जी से मिलेंगे, क्यों रोते हो? तुम राम जी के बिना नहीं रह पाते? अरे थोड़ी देर के लिए तो आए हैं, मेरा बहुत दिनों से वन में संतों के दर्शन करने का मन था। अरे चलो ना, क्या हुआ, क्या बात हुई? और मध्य में जाने के बाद जब गए, मध्य में जाने के बाद किशोरी जी बार बार समझाती है, अरे तुम इतना रो क्यों रहे हो? अरे इतना तो तुम वनवास में भी नहीं रोए, आखिर बात क्या है? अरे मैं कह रही हूं ना दोनों चलेंगे राम जी, तुम बिल्कुल राम जी के बिना नहीं रह पाते हो। अरे राम जी ऐसे ही तो हैं, वही करुणा निधान है, मैं भी उनके बिना नहीं रह पाती हूं, मैं बोल तो रही हूं। इतना कहा, उस जंगल के मध्य में खड़े हो गए, रथ को रोका और रथ को रोक कर कहा, मां। बोले क्या हुआ? बोले मां मैं तो राम जी से मिलूंगा, मैं तो राम जी से मिलूंगा, पर आज के बाद आप राम जी के दर्शन नहीं कर पाएंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा क्या बात हो गई? जब ऐसा कहा, लखनलाल जी ने सारी बात बताई है। किशोरी जी स्वयं रथ से उतरी हैं और उतर के कहा, जो कहा वो याद रखिए। अरे लखनलाल, तुम आचार्य हो,
जब भगवान शेष सैया पर रहते हैं तो तुम उनका आधार बनते हो, जब वो अवतार लेते हैं तो तुम उनके आधार में रहते हो। हे आचार्य, आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं। अरे मां बताओ ना क्या कहना है। आप स्मरण करिए, इतना अद्भुत है रामचरितमानस। जब वनवास करने पर सुमित्रा जी के पास गए हैं लखनलाल जी, तो वहां पर मां सुमित्रा जी ने कहा, अरे तुम्हारी मां जानकी तो वहीं खड़ी थी, इतनी दूर आए क्यों? क्योंकि दिवस वहां जहां भानु प्रकाशु, अवध वहां जहां राम निवासु। क्या करते हो? बोले मां कहिए ना। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के बोली, हे आचार्य, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूं। केवल जाते जाते राम जी के चरणों में प्रार्थना कर देना कि जब जब मुझे किसी भी योनि में वर मिले तो राम जी जैसा ही मिले। राम जी के अलावा मुझे कोई दूसरा वर मिलना नहीं चाहिए। आचार्य, मैं जब भी बनूं, जब भी रहूं, मुझे राम जी मिले, राम जी में। पुनः तीसरी बात बता रहा हूं, इसीलिए क्योंकि रामचरितमानस को समझने के लिए किशोरी जी के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। जब लव कुश जी ने रामायण सुनाई, उस चित्र को देखिए आप। जब लव कुश जी राम कथा कह रहे हैं, तो जब प्रारंभ करी तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और जैसे ही राम जी, लव कुश जी सीता जी की महिमा कहने लगे, तो पता ही नहीं पड़े पूरी प्रजा को कि कब राम जी सिंहासन से अपनी 9वीं सीढ़ी पर आकर बैठकर सीता जी की महिमा को सुन रहे हैं। पता ही नहीं पड़ा, सब सुन रहे हैं। उठे और कहा, कौन हो तुम? और उस प्रकरण में जब किशोरी जी आई और जन रंजन के लिए, क्योंकि पता था कलयुग रूपी कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति भी इस चरित्र को सुनेगा, वहां पर भी कहा कि आपको परीक्षा देनी होगी, आप अचरज करेंगे। वहां पर वाल्मीकि जी, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, आप प्रकट होकर मेरी लज्जा, और जैसे ही कहा स्वयं सीता जी अपनी मां की गोद में समा गई। और उस दिन से लेकर राम जी के साकेत प्रयाण तक भगवान जी की एक आंख का आंसू कभी सूखा नहीं। अद्भुत है राम जी और अद्भुत है किशोरी सीता जी। इसलिए कभी भी जीवन में ये सब कहना नहीं चाहिए। आज के चलचित्रणों में समझाया जाता है बिना पढ़े लिखे, नहीं, एक पल भी किशोरी जी और हमारे भगवान राम अलग नहीं हुए। इसलिए मानस को समझना है तो सबसे पहले श्री जी को समझना। इतना करुणा, इतनी दया, इतना त्याग, अद्भुत है सब।